पर्सनॉलिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व के नाम से भी जानते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनॉलिटी शब्द परसोना से मिलकर बना हुआ है। परसोना एक लैटिन वर्ड है और परसोना का मतलब होता है मुखौटा। क्या होता था कि प्राचीन ग्रीक में जो कलाकार अभिनय करते थे, नाटक के कलाकार होते थे, अभिनय करते थे, तो वो अपने चेहरे पे मुखौटा पहन लेते थे। देखिए बहुत सारे नाटक होते हैं, अपने देश में भी होते हैं। अपने देश में तो रामलीला कितनी होती है, तो रामलीला में जैसे कोई हनुमान जी बन रहा है तो हनुमान जी का रूप रख लिया, अब कोई रावण बन रहा है ना, तो उसने रावण का रूप रख लिया। तो इस तरीके से जो जो किरदार अदा करता है उसका रूप, उसका मुखौटा रख लेता है। तो पर्सनॉलिटी में जो परसोना वर्ड है वो इसका मतलब है मुखौटा, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने इस बात को नकार दिया। भाई मुखौटा क्या मतलब है? मुखौटा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाहरी गुणों को प्रदर्शित करता है, जबकि आंतरिक गुण क्या है ये भी तो समझिए। अब कोई रावण का किरदार अदा कर रहा है तो क्या वो रावण के गुणों को रखता है? या कोई बहुत ही गंदा किरदार, फिल्में होती हैं, कोई विलन का किरदार अदा कर रहा है तो क्या वो विलन हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है। बहुत सारे विलन हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। तो असली क्या है? एक विद्वान थे गिलफर्ड महोदय, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और साइकोलॉजिस्ट थे। वो कहते थे पर्सनॉलिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। मतलब जो गुण हैं वो उसकी एक समाकलित रूप से, उसकी जो है एक समन्वित रूप से जो जितने गुण आते हैं व्यक्तित्व में वो सबके सब देखने चाहिए, सबके सब देखने चाहिए। अब व्यक्तित्व जो होता है वो कई तरीके का होता है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में कोई नाटा होता है, कोई जो है लंबा होता है, कोई मोटा होता है। उस सोशोलॉजिकल में कोई धार्मिक होता है, कोई सामाजिक होता है, कोई आर्थिक होता है, पैसा ही पैसा दिखता है ना। तो और वैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व ये सभी जानते होंगे। तो इस तरीके से व्यक्तित्व तो कई तरीके के होते हैं ना। तो व्यक्तित्व में खाली बाहरी गुणों को नहीं देखा जाता, आंतरिक गुणों को भी देखा जाता है। एक गाना भी आया था, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत बहुत धन्यवाद।